बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। पिछले व्लॉग में मैंने आपको अपडेट किया कि 19 लोग जो मिलिट्री की कस्टडी में थे, जिनको फौजी अदालतों से सजाएं हुई थी, उनकी सजाएं माफ़ कर दी गई, उनकी रहम की अपीलें एक्सेप्ट कर ली गई हैं और 19 लोग जो है वो रिहा कर दिए गए हैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों से और डिफरेंट कस्टडीज से। बिफोर इट के मैं मेन टॉपिक की जानिब आऊँ, नॉट टू फॉरगेट, ये तमाम लोग वो हैं जिनको 2-2 साल की कैदें हुई थी और 2-2 साल की कैदों के में से ये 20-20 महीने 19-19 महीने अपनी कैद काट चुके हुए थे और फिर इवेंचुअली इनको आज रिहा कर दिया गया है। इनकी रहम की अपीलें जो उन्होंने की थी वो एक्सेप्ट कर ली गई है अकॉर्डिंग टू ISPR। एक चीज़ जो यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि ये तमाम लोग जो 2 साल की कैद थी, जैसे ही इनके आगे गए हैं जेलों में ट्रांसफ़र हुए हैं मिलिट्री कस्टडी से निकलकर, इसके बाद इनकी हाई कोर्ट से अपीलें बहुत आसान हो जाती, इनकी ज़मानतें बहुत आसान हो जाती क्योंकि 2 साल की कैद थी। उसको ज़रा साइड पर रख देते हैं, मेन टॉपिक की जानिब आते हैं। मेन टॉपिक ये कि 9 मई में जितने लोग इन्वॉल्व थे, जो लोग गिरफ्तार थे, जिनको मिलिट्री कस्टडी में रखा गया, जिनको बाकी जेलों में रखा गया है, इन लोगों का कसूर क्या था? इनका कसूर सिर्फ एक था, इमरान खान के साथ खड़े रहना, इमरान खान के नज़रिए के साथ डटे रहना। रीज़न कि अगर सिर्फ वहाँ पर मौजूदगी के ऊपर लोगों को सजाएं होती तो अंदलीब अब्बास साहिबा, डॉक्टर मुराद रास और इस तरह के बहुत सारे लोग जो PTI छोड़ गए और वो आज़ाद हैं आज, तो ये लोग भी आज़ाद होते। इन्होंने कीमत 9th मई की नहीं दी, इन्होंने कीमत बेसिकली इमरान खान के साथ खड़े होने की दी है। एक वीडियो सबसे पहले लाहौर से देखिए, हाफिज बिलाल साहब हैं, एक वीडियो इनकी देखिए, फिर इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। सिविल कपड़ों में ऑफिसर एक खड़ा हुआ है साथ और वो मुझे कहता है जी आपने जाना नहीं है, आपको मजीद कहीं पे हमने लेकर जाना है, को आपके सॉफ्टवेयर अपडेट की कोई वीडियो शीडियो बनानी है, वट एवर। मैडम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे पकड़ा हाथ से और कहती हैं आएँ जी ले जाए। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मैडम को और उनके हौसले को। ठीक है, अल्लाह पाक इनको खुश रखे। आप भाई हैं हमारे, आप लोगों ने बहुत मुश्किलात काटी है, मुझे पता है घर वालों के जो हालात होते हैं। और सिर्फ अगर इन्होंने लीगल प्रोसीजर के थ्रू हमें लेके जाना हो अदालतों में तो और बात है। लड़के जो आप इस तरह ले जाते हैं जैसे पता नहीं आप समझते कुछ नहीं। अभी अवैस यूनिट को आपने 3 हफ्ते रखा, उस पर इतना तशद्दुद किया आपने। लोगों के बच्चे अगवा करना बंद करें, थोड़ी शर्म करें, आप लोग हया करें। आपने वीडियो देखी कि हाफिज बिलाल साहब को भी आज रिहा किया गया। रिहा करने के बाद उनका दावा ये है कि जब वो रिहा किया गया तो उनको सिविल कपड़ों के अंदर मलबूस शख्स खड़ा हुआ था और उसने कहा जी आपने भी जाना नहीं है, हमने आपकी कोई वीडियोस बनानी है, या हो सकता है उनको यहाँ से उठाया जाता और उनको कहीं और पर शिफ्ट कर दिया जाता। इनकी वहाँ से रिहाई के बाद वहाँ से बच निकलने में मदद की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद साहिबा। वो भी वहाँ पर अपनी किसी अदालती मामले के लिए या अपनी किसी समात के चक्कर में वहाँ पर गई हुई थी, तो उन्होंने वहाँ से इनको निकलने में मदद फराहम की है। और ये हाफिज साहब की वीडियो, हाफिज साहब के क्लेम जो हैं वो बड़े पेनफुल हैं। हाफिज साहब कहते हैं कि मिलिट्री कस्टडी में जब तक इनको कस्टडी में रखा गया, इनको टॉर्चर किया गया, इनको खाना टाइम नहीं दिया गया। 2-3 मिनट का एक लंबा चौड़ा क्लिप इनका बहुत वायरल हुआ है। सवाल फिर यही है कि क्या इस सारे टाइम के अंदर 2 साल तकरीबन जो इन लोगों ने जेल काटी, जो इन्होंने अजियत काटी, जो इनके ख़ानदानों ने जुल्म, बर्बरियत, जबर बर्दाश्त किया, क्या हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, क्या हमारी मौजूदा हुकूमत, क्या हमारी पुलिस, क्या हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, हमारी वफाकी हुकूमत, क्या हमारे तमाम इदारे इन जेल के कैदियों या सीराने जेल जो हैं, क्या इनको इनके नज़रिए से हटा सकी है, इमरान खान से परे कर सकी है? क्या ये निकल कर इमरान खान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं कि जनाब हमारा ख़ानदान तबाह हुआ, हमारे कारोबार तबाह हुए, हमारे एकेडमिक करियर तबाह हुए और उसके ज़िम्मेदार इमरान खान है? सवाल ये है, लेकिन उसका जवाब आपको इन चंद वीडियोज़ में मिल जाता है। ये हाफिज़ बिलाल के बाद आगे ज़रा कुछ वीडियोज़ हैं पेशावर की, कुछ वीडियोज़ जो वहाँ पर कैदी थे पेशावर की जेलों में, जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग थे, कुछ हमारे भाई, उनकी वीडियोज़ हैं, ज़रा उनकी वीडियोज़ भी देखिएगा। सबसे पहले ये लोअर दीर के कारकुन हैं मोहम्मद इलियास साहब, ये पेशावर वज़ीरुल्लाह हाउस पहुँचे हैं जेल से रिहाई के बाद। ज़रा इनकी वीडियो देखिए, ये भी क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इलियास, जिला दीर लोअर, VC मानदेश चेयरमैन। आज हमें जो रिहाई मिली है वो हमारी रिहाई नहीं है, क्योंकि हमारा खान कैद में है और जब हमारा खान हमारे दरमियान होगा वो हमारी रिहाई होगी। हमारे बाकी कारकुन कैद में है और वो हमारे साथ होगा और हमारा खान हमारे दरमियान होगा, वो हमारी रिहाई होगी। और खान मैं यहाँ से आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आपका सिपाही कल भी आपके साथ खड़ा था, आज भी खड़ा है और आइंदा भी खड़े होगा। ये जितने जुल्म कर सकते इन्होंने हमारे साथ कर लिया है, हम इन जुल्मों का मुकाबला कर सकते हैं, आइंदा भी कर लेंगे और फिर भी कर लेंगे। ये तो सिर्फ कैद था, आपके लिए खून भी हाजिर है। इलियास साहब की वीडियो भी आपने सुन ली। इसके साथ एक और वीडियो है, जाहिद खान साहब हैं। जाहिद खान साहब नौजवान बिल्कुल यंग आदमी हैं,
जाहिद खान साहब की ज़रा वीडियो देख लीजिए, फिर इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। शैतानजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जाहिद हूँ और मैं मर्दान से ताल्लुक़ रहता हूँ। मर्दान से ताल्लुक़ है और मैं 9 मई के मिलिट्री कस्टडी में था, जो उधर मैंने 20 महीने गुजारा है। आज हमारी रिहाई हुई, लेकिन ये रिहाई मैं नहीं समझता हूँ क्योंकि हमारा खान कैद में है। हम पहले खान को रिहा करना चाहते हैं लेकिन उसमें नसीब नहीं था उसका, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इधर से हम डायरेक्ट जाएंगे अडियाला जेल के सामने, उधर से खान को रिहा करके फिर इंशाअल्लाह ताला घर जाएंगे। हमारा हौसला वैसी बुलंद है जैसा 9 मई में था, वैसी भी अभी भी हमारा हौसला है। जाहिद खान साहब आज भी ये क्लेम करते हैं, तकरीबन 2 साल के से चंद माह कम जेल काटने के बाद, तमाम तर जबर, तमाम तर बर्बरियत, यजीदियत बर्दाश्त करने के बाद, वो आज भी एक चीज़ के ऊपर एडमेंट हैं कि जनाब मुझे अफसोस है कि हम इमरान खान साहब को रिहा नहीं करवा सके। और वो आज भी ये कह रहे हैं कि जैसे ही वो जेल से रिहा हुए हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि जनाब हम इमरान खान को रिहा करवा के दिखाएंगे और हम यहाँ से अडियाला जेल जा रहे हैं। जाहिद क्या किसी को रिहा करवाएंगे एट दिस मोमेंट, वो एक इंटायरली डिफरेंट स्टोरी है। सवाल यहाँ पर ये है कि जो नोटिस करने वाली चीज़ है वो ये है कि ये लोग इतना टाइम काट के, इनके हौसले नहीं टूटे, ये अपने नज़रिए से पीछे नहीं हटे, ये इमरान खान के नज़रिए से पीछे नहीं हटे, और ये जेलों में से निकलते हुए इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते आ रहे हैं। उसी पुलिस के सामने कि जिनकी ये कस्टडी में रहे, उन्हीं तमाम इदारों के सामने कि जिन्होंने इनके ऊपर ट्रायल किए, मुकदमात चलाए, जिनके खौफ के तले इन लोगों ने तकरीबन 2 साल का टाइम, 18-20 महीने का टाइम गुजारा इन कैदियों ने, उन्हीं बंदूकों को पकड़े हुए सामने, पुलिस वालों के हाथों में बंदूकें होते हुए ये इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते आ रहे हैं। ये कैदी नंबर 804 जिंदाबाद के नारे लगाते आ रहे हैं। एक और वीडियो है, ये लोग भी मिलिट्री कस्टडी में थे, वहाँ से इनको सजाएं हुई थी, आज इनकी सजाएं माफ़ हुई हैं। जब ये जेल से रिहा हुए हैं तो ये ज़रा फुटेज भी देख लीजिए, फिर इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? अच्छा जी, अब यहाँ पर वही बात, इसको सारा ये बैकग्राउंड बनाने का पर्पस मेरा ये था कि ये वीडियोस तो बहुत वायरल हो रही हैं, बहुत लोगों तक पहुँच गई होंगी ये तमाम तर वीडियोस। मेरा सवाल एक है, ये वो लोग हैं जो वर्कर हैं, जो इमरान खान के नज़रिए या इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये आम वर्कर हैं, इसमें कोई MPA, कोई MNA, कोई साबका वजीर, कोई नेशनल या प्रोविंशियल लेवल का लीडर नहीं। लेकिन मेरे नज़दीक ये तमाम लोग किसी भी लेवल के लीडर से कहीं ज़्यादा मजबूत लोग हैं, कहीं खालिस लोग हैं, और ये कहीं ज़्यादा इज़्ज़त के काबिल लोग हैं। किसी भी सियासी जमात का वर्कर हो, जो नज़रियाती वर्कर हो और नज़रियात का साथ दे, खड़ा रहे, मेरे नज़दीक वो बहुत इज़्ज़त के काबिल होता है। इसी तरह ये तमाम लोग बहुत इज़्ज़त के काबिल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ पर ये लोग इतने इज़्ज़त के काबिल हैं और जिस शख्स के ये नारे लगा रहे हैं, इमरान खान जिंदाबाद, जिसके नज़रिए के साथ खड़े होने की इनको सज़ा तकरीबन 2-2 साल, 18-18, 20-20 महीने काट कर ये आए हैं, जिस शख्स के नाम के ये नारे लगा रहे हैं, क्या वो शख्स जनाब इमरान खान साहब अपने नज़रियात पर कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। रीज़न यही स्ट्रेंथ है इमरान खान साहब की। ये जो नौजवान आज जेलों से रिहा हुए हैं, ऑब्वियसली कल को वकला जाएंगे, इमरान खान साहब के रिपोर्टर्स जाएंगे, वो बताएंगे कि आपके लोग जेलों से रिहा हुए हैं, और जेलों से रिहा होने के बाद वो बाहर निकलते हुए भी पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, कैदी नंबर 804 जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो आई एम श्योर कि इमरान खान साहब के चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट होगी। उस मुस्कुराहट का मतलब ये कि वो स्ट्रेंथ, वो ताकत इमरान खान साहब की 10 गुना बढ़ जाएगी कि जिसके बलबूते पर वो पहाड़ की तरह जेल में खड़े में अपने नज़रिए से 1 इंच पीछे नहीं हट रहे। ढीले ये सारी इररेलेवेंट चीज़ें एट दिस मोमेंट, आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। ये बात अगर कोई आपको मुझे बताता है ना कि इमरान खान को डील ऑफर नहीं की गई, तो वो कोई एमको की जन्नत में रहता है। हुकूमत के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए जितने मसाइल इमरान खान के जेल में अंदर होने की वजह से हैं, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। वो बंदा जेल में बैठा हुआ है, पूरे निज़ाम को जब दिल करता है जेपरडाइज कर देता है। ये यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, उनके खतूत, तमाम फौजी अदालतें, ये तमाम तर मसाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से हैं, क्योंकि आपका तमाम तर फोकस एक सियासी जमात के ऊपर है। आपने उनको इबरत का निशान बनाना है, और आप पूरी दुनिया के अंदर जगहसाई पाकिस्तान की और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो तनकीद की जद में आती रहती है आए दिन। सो सवाल फिर वही कि क्या इमरान खान के टाइगर्स या इमरान खान के वर्कर जिस तरह अड़े हुए हैं, जिस तरह अपने नज़रिए के ऊपर खड़े हुए हैं, क्या आप में से किसी भी बंदे को लगता है कि इमरान खान साहब उन वर्कर्स को छोड़कर, कॉम्प्रोमाइज़ करके जहाज में बैठेंगे और पाकिस्तान से चले जाएंगे? बहुत सारे नून लीग के रहनुमाओं से आप बात करें ना, जो पुराने लोग हैं, तो वो कहते हैं कि हम जेलों में थे, हम नवाज शरीफ के नज़रिए और मुस्लिम लीग के नज़रिए के साथ, मंशूर के साथ खड़े हुए थे, और हमें कई दिन बाद पता चला कि नवाज शरीफ साहब तो डील करके पाकिस्तान में से जहाज़ में बैठकर बाहर जा चुके हैं, और अपने वर्कर और अपने लीडरान जमात के जो थे वो पीछे छोड़ गए थे। वो लीडरान या वो वर्कर्स कोई हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में नहीं थे, बहुत कम लोग थे जो नवाज शरीफ साहब के साथ गिरफ्तार किए गए थे। लेकिन वर्कर नज़रिए पे खड़े रहे और नवाज शरीफ साहब
वोट को इज्जत दो, तब भी पहले भी नारा बेचकर पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हुए थे। फिर इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार के अंदर कैसे 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर सिग्नेचर मार के जनाब नवाज शरीफ साहब नज़रिया बेच कर चले गए थे। मुकाबला अगर नवाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब का और इमरान खान साहब का है, इन तीन लीडरान के नज़रियात और बिलीव्स का है, तो मुझे ये बताने में कोई आर नहीं, मुझे ये एडमिट करने में कोई आर नहीं कि नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मरियम नवाज साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये पास भी नहीं लगते नवाज शरीफ इमरान खान के। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न द मैन इज़ स्टिल वेरी वेरी पॉपुलर। और हर गुजरते दिन उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, और इसका कोई तोड़, कोई सोल्यूशन ना फ़ौज के पास है, ना पाकिस्तानी हुकूमत के पास है, ना किसी और स्टेक होल्डर के पास है, कि जब तक कोई भी लीडर अवाम के दिलों पर राज करता रहे तब तक आप उसको हरा नहीं सकते। और फिर इमरान खान साहब जैसी जो शख्सियत है, जो इस तरह की ज़ात की सिफ़ात की हामिल शख्सियत है, उसको हराना मेरे नज़दीक बहुत ही मुश्किल होता जाता है। कि आप जितना दबाओगे वो उतना जंप मार के वापस आते हैं, जितना आप उनको दबाने की कोशिश करते हो वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर स्टांस के विजन के साथ सामने आते हैं। मैं इमरान खान साहब के बारे में पहले भी कहा करता था, आज फिर दोहरा देता हूँ कि इमरान खान से आप रीज़न कर सकते हो, आप डायलॉग कर सकते हो, आप बात कर सकते हो, बात करके कायल कर सकते हो। उनके कायल करने की या कायल होने ही की एक वजह थी कि आप उनको माजी में कहती रही नून लीग के जी यू टर्न खान, कि वो यू टर्न ले लेते हैं। मतलब कि इमरान खान साहब से आप रीज़न कीजिए, इमरान खान साहब से आप मुज़ाकरात कीजिए, बात कीजिए, कायल कीजिए, तो आपकी बात मान लेंगे अगर मानने के काबिल हो। लेकिन अगर आप इमरान खान साहब की ज़ात को लेकर दबाकर, धौंस धांधली से, जबर से, प्रेशर से, खौफ से कोई काम निकलवाना चाहेंगे उनसे, तो मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगता कि आप इमरान खान साहब को किसी भी हद तक दबाने में किसी भी तरह से कामयाब हो जाएंगे। बहरहाल ये चंद वीडियोज़ थी जो बहुत वायरल थी, और मुझे लगता है कि ये आप तक पहुँचाना या इनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी था। आई होप एंड आई प्रे इन डेज़ टू कम, मैं फिर जाते जाते कह रहा हूँ, इन 19 लोगों की रिहाई किसी भी तरह से फ़ौजी अदालतों को लेजिटिमेसी नहीं बख्श सकती। फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल गलत था, गलत है, गलत रहेगा। लोग कहते हैं जी इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में भी तो ये सज़ाएँ होती रही, वो सन है APS, सन है GHQ अटैक था। ये यहाँ पर ये सिविलियंस थे, यहाँ पर ये कोई टेररिस्ट नहीं थे, ये पॉलिटिकल वर्कर्स थे। कुछ लिमिट्स क्रॉस हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं, उनकी अकॉर्डिंगली सज़ाएँ होनी चाहिए थी, और सिविलियन अदालतों से सज़ाएँ होनी चाहिए। फ़ौजी अदालतों को ये लेजिटिमेसी, ये सज़ा की माफ़ी किसी भी तरह से नहीं दे सकती। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।